चलिए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं। ये है हमारा श्लोक बाबू, धक्का दे रहा है पहाड़ को। ठीक है ना। ये है हमारा गार्डनर में देखते हैं कि जो ग्रास कटर होता है उधर फोर्स लगा रहा है। ये बॉल्स है हमारा, तो दो बॉडीज के बीच में इंटरेक्ट हो रहा है हमारा। ठीक है ना। सो ध्यान रखिएगा बेटा, जो अगर मैं फोर्स की बात करता हूं तो फोर्स को अब हम सब लिखवाएंगे। फोर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। वेक्टर क्वांटिटी है क्या बेटा? वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। जैसे हम बोलते हैं श्लोक का घर सोरयान से 2 किलोमीटर दूर है और इस डायरेक्शन में है। क्या है? 2 किलोमीटर दूर और इस डायरेक्शन में। तो वहां मैं डिस्टेंस भी बता रहा हूं कितना दूरी है और डायरेक्शन भी बता रहा हूं। तो किसी चीज का अगर मेजरेबल क्वांटिटी का डायरेक्शन भी बताएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? वेक्टर। डिटेल्स में पढ़िएगा आगे क्लासेज में। क्या बोलेंगे बेटा? वेक्टर। वेक्टर। तो वेक्टर का इस पोर्शन को बोलते हैं हेड, इस पोर्शन को बोलते हैं टेल। और टेल और हेड के बीच के लेंथ किसको डिफाइन करता है? मैग्नीट्यूड को। क्लियर है? यस। यस सर। चलिए। और डायरेक्ट टेल टू हेड का डायरेक्शन जो एरो है वो किसको शो करता है? डायरेक्शन। 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 श्लोक जोर से बोला करो बेटा। चलिए। अब न्यूटन, न्यूटन जो है वो क्या हुआ था? सेव गिर गया था ना। अब देखिए ध्यान से, फोर्स कितने तरह का है? नॉन, दो तरह का, नॉन कांटेक्ट फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स। और कॉन्टेक्ट। कांटेक्ट फोर्स। क्लियर है? तो नॉन कांटेक्ट फोर्स जो आपके साथ कांटेक्ट में नहीं होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इज द कंबाइंड फॉर्म ऑफ टू फोर्स, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। सबको डिटेल्स में बताएंगे। कांटेक्ट फोर्स मस्कुलर हो गया, नॉर्मल हो गया, फ्रिक्शन हो गया, टेंशन हो गया। सो दीज आर व्हाट? कांटेक्ट फोर्स। अभी मैं सब डिटेल्स में बताऊंगा, बस एक थोड़ा सा वीडियो दिखा रहा हूं। दरवाजा खोला आपने, ये कैसा फोर्स है? इसमें कांटेक्ट लग रहा है, मस्कुलर इफेक्ट लग रहा है बेटा। यस सर। कैसा फोर्स हो गया? कॉन्टेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स। पृथ्वी से गिर रहा है कोई चीज, पृथ्वी का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। कैसा फोर्स हो गया? नॉन। ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल फोर्स। मैग्नेट के आसपास, नेल्स के आसपास मैग्नेट ले जाइएगा तो नेल्स क्या हो जाएगा बेटा? चिपक जाएगा पूरा मैग्नेट पे। यस यस। सर। कैसा फोर्स हो जाएगा? मैग्नेटिक। मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स। अब फोर्स हमारा दो तरह का होता है, बैलेंस और अनबैलेंस। रस्सी, कभी देखे हो रस्सी खेल? देखे हो रस्सी खेल? 10 लोग इधर होते हैं, कुछ लोग उधर होते हैं, देखे हो कभी? यस सर। 10 लोग, मान लो 10 लोग क्या, अगर मान लो इधर, अगर मान लो कि आपका, अगर मान लो ये है श्लोक और ये है सौर्यांश, रस्सी दे दिया जाए ना, ना, और ये बॉर्डर पॉइंट है। श्लोक इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, श्रेयांश इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब जितना श्लोक फोर्स लगा रहा है उतना ही क्या लगा रहा है हमारा? श्रेयांश। फोर्स। दोनों का फोर्स इक्वल है, तभी तो रस्सी खींच नहीं पा रहे हैं एक दूसरे के करीब दोनों। यस यस। सर। उसको क्या बोलेंगे? बैलेंस्ड फोर्स। क्या बोलेंगे?
Balanced force. बैलेंस्ड फोर्स। नेक्स्ट देखिए, अब श्लोक अपना पूरा मेहनत लगाया, सोरेंस को खींच दिया, तो वो कैसा है हमारा? अनबैलेंस्ड। कैसा है? Unbalanced. अनबैलेंस्ड। क्लियर है बेटा? Yes, sir. साथ साथ ये रॉकेट है, Yes. हाँ? Yes, sir. Yes, रॉकेट sir. जब ऊपर की तरफ लिफ्ट होता है तो देखिए वो धुआं नीचे, Yes, sir. Yes, sir. वो धुआं क्या है? वो धुआं इस रॉकेट पे क्या लगा रहा है? थ्रस्ट लगा रहा है, Oh, ऊपर की तरफ धक्का लगा रहा है। क्लियर है ना? Yes, sir. yes, तो sir. रॉकेट है, रॉकेट का अपना एक अमाउंट ऑफ वेट होगा जो नीचे हर समय लाई करता है। वेट कहां हर समय एक्ट करता है? नीचे। वेट क्या होता है? मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो मास हो रहा है, वैसे मैं बताऊंगा, लिखवाऊंगा। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो मेरा मास हो रहा है बेटा, वो क्या होता है? Wait. वेट। वो हर समय कहां लाई Wait. करेगा? नीचे. अगर आप ऐसे भी हैं, अगर इंक्लाइंड भी ऐसे हैं, तो वेट कहां लाई करेगा हर समय? नीचे. कहीं भी रहिए, उल्टा सीधा मोटा पतला कहीं भी, सबका वेट कहां लाई करेगा? नीचे. नीचे, वर्टिकल। तो एक वेट है, तो वेट रॉकेट को ऊपर नहीं जाने देगा। क्लियर है? Yes, sir. लेकिन वे रॉकेट के ऊपर कोई नीचे से फोर्स लगाएगा थ्रस्ट के फॉर्म में। क्यों? अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। क्लियर है? अब सुनिए मेरी बात ध्यान से। कभी पिस्तौल, कभी बंदूक छोड़ते हुए देखे हो? तुम पीछे हट जाते हो, देखते हो? बंदूक अगर मारोगे तो तुम पीछे थोड़ा सा क्या होगा? फेंकाओगे। देखे हो कभी? Yes, sir. Yes, sir. वो क्या है? थ्रस्ट है। न्यूटन्स Yes, का sir. फर्स्ट लॉ होता है वहां, इनर्शिया। पढ़ोगे आगे, क्लास 8 में ही पढ़ोगे आगे। तो रॉकेट के ऊपर थ्रस्ट लग रहा है, धुआं लगा रहा है रॉकेट का इंजन। तो थ्रस्ट ज्यादा होगा वेट से, तभी तो रॉकेट आगे की तरफ भागेगा। अगर थ्रस्ट और वेट अगर सेम हो गया तो क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Balance. क्या हो जाएगा? Balanced. और अगर थ्रस्ट कम हो गया तो रॉकेट कहां आ जाएगा? नीचे. तो ऊपर आसमान में अगर इंजन फेलियर हो जाता है हवाई जहाज का, तो हवाई जहाज कहां आता है? नीचे. नीचे. क्यों नीचे आता है? क्योंकि इंजन फेलियर हो गया, उसका थ्रस्ट क्या हो जाएगा? कम या ज्यादा? कम. 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 कम। तो कौन सा फोर्स ज्यादा हो जाएगा? कौन सा फोर्स ज्यादा हो जाएगा अगर थ्रस्ट कम हो गया तो? श्लोक, Unbalanced. कौन फोर्स ज्यादा होगा बेटा? Unbalanced. फोर्स कौन सा ज्यादा होगा नीचे आने के कारण? वेट ज्यादा होगा या थ्रस्ट ज्यादा होगा? Weight. श्लोक, Yes, sir. कौन सा फोर्स ज्यादा होगा नीचे आने के कारण? Sir, wait. वेट। इसका मतलब अगर कोई भी एक फोर्स ज्यादा है जिसके कारण ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन या पोजीशन चेंज हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? हाँ? Unbalanced. अनबैलेंस्ड। क्लियर है ना? श्लोक समझ में आ रहा है? कुछ बोलते नहीं हो तुम, वो नहीं रहते हो सिंसियर एकदम। कुछ बोलते क्यों नहीं हो? अनम्यूट करके रखो दोनों। बोलते क्यों नहीं हो? एक्टिव रहा करो क्लास में। श्लोक बाबू, Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. क्या कोई तकलीफ है? No, sir. तो बोल नहीं रहे हो? सूर्यांश देखो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, आप भी किया कीजिए, बोला कीजिए। हिचकिचाहट, हम थोड़ी यार बदमा गुंडा लगते हैं क्या हम देखने में? No, sir. फिर डर डर किस बात का? चलिए नेक्स्ट। अनबैलेंस्ड वही चीज है।
जो हम बताए हैं उसको देखिए। आप देखिए ध्यान से, ये कभी स्कूल में खेले हो? Yes, sir. ये भी क्या है, Yes, sir. बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड? Sir, unbalanced. मान लीजिए ये वाक्य है हमारा। अच्छा, बैलेंस्ड फोर्स पे जो बंदा इधर से लगा रहा है वो बंदा इधर से लगा रहा है, तो दोनों का अगर सेम फोर्स होगा तो रिजल्टेंट क्या होगा सौर्यांश? Sir, zero. क्या होगा स्लोक रिजल्टेंट? Sir, zero. जीरो। अब आता है फैक्ट्स ऑफ फोर्स। मूविंग बॉल पे तुम फोर्स अप्लाई करोगे, देखो कैच पकड़े, Yes, Yes, sir. तो ये क्या हो गया, फोर्स अप्लाइड ऑन ए मूविंग बॉल। बैलून को फोड़ोगे, ये भी देख रहे हो क्या है हमारा, force. Of course. फोर्स है। वीडियो से क्या समझे? हम्म, बोलो बेटा क्या समझे, बताओ। कहाँ गए, कुछ बोल नहीं रहे हो, क्या Yes, sir. समझे? अनम्यूट करो सौर्यांश। कुछ बोल नहीं रहे हो, Yes, sir. क्या समझे बताओ। So types of force. चलिए, मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, फोर्स का फैक्ट्स होता है, क्लियर है ना? तो Yes, लिखिए फैक्ट्स ऑफ फोर्स, और फैक्ट्स ऑफ फोर्स। सबसे पहले फोर्स किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को किस में ला सकता है, मोशन में ला सकता है। Yes, sir. yes, sir. श्लोक, Yes, sir. तो लिखिए फर्स्ट, फोर्स कैन सेट ए फोर्स कैन सेट ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन मोशन। फोर्स कैन सेट ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन मोशन।
हो गया बेटा। Yes, sir. Yes, sir. साथ साथ जब किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है, तो किसी मोशन वाले ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी पे भी ला सकता है, रेस्ट में भी ला सकता है। Yes, Yes. sir. तो लिखिए फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट्स, force can stop the moving objects or can slow them, or can slow them। और कैन स्लो देम। लिख लिए बेटा। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, फुटबॉल खेलते हो? Yes, sir. अगर Yes, मान लीजिए sir. फुटबॉल अगर सीधा आ रहा है तो क्या ऐसे ऐसे जा सकता है कि नहीं? Sir, जा फुटबॉल सीधा आ रहा है तो उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है कि नहीं? Yes, sir. Yes. हो सकता है sir. लिखिए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, force can change the direction of a moving object, हो गया। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, स्पीड भी चेंज कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। हो गया। Yes, sir. साथ साथ बैलून फुलाए हो? कभी बैलून को फोड़ने की कोशिश किए हो? Yes, sir. Sir. उसमें क्या होता है? देखते हो बैलून का शेप और साइज चेंज हो जाता है। Yes. Yes, sir. तो क्या कह सकते हैं? फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, force can change the shape and size of the moving object, a force can change the shape or size of the moving object। लिख लिए? Yes. Yes, sir. देखो,
देखिए यहाँ बैलून का शेप और साइज चेंज हो रहा है। yes sir, यस सर। स्प्रिंग स्प्रिंग का लेंथ चेंज हो रहा है। यस सर। क्लियर है ना? yes sir, अब ये वीडियो देखिए एक बार। कुछ आ रहा है समझ में? यस yes, सर।
चलो, तो बेसिकली ये मुझे वीडियो दिखाना था। तो बेसिकली एक क्लास तुम सॉरी मिस किए हो। तो बेसिकली किसी चीज का सिंपल पुश और पुल क्या होता है, हमारा फोर्स होता है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। ये स्टेशनरी बॉल है, इसको कोई आएगा इसको कोई मारेगा, किक करेगा, ये मोशन में आ जाएगा। सो दैट्स नोन एज व्हाट, अफेक्ट ऑफ फोर्स। क्लियर है ना? तो ये वीडियो बेसिकली हम आपको समझा चुके थे। अब हम आते हैं एक दूसरे चीज पे। दिख रहा है? No, sir. नहीं दिख रहा है? अब Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? चलिए, अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्सेज पे। किस पे आ रहे हैं? Type. टाइप्स ऑफ Types फोर्सेज। of forces. मैंने वही बोला, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? नॉर्मल फोर्स। मैं जमीन पे खड़ा हूं, Yes, sir. मैं जमीन पे खड़ा हूं, Yes, sir. आप बैठे हुए Yes, हैं, sir. आपके कहीं भी घर में कोई भी सामान रखा है, तो दो ऑब्जेक्ट्स जब कांटेक्ट में होता है, दो ऑब्जेक्ट्स जब कांटेक्ट में होता है, तो वो एक दूसरे पे एक फोर्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? एक दूसरे पे एक फोर्स लगाते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट्स हमारा है इस ग्राउंड पे, किस पे? इस ग्राउंड पे। तो ये वाला नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा ग्राउंड पे, नॉर्मल एन, N1 नॉर्मल, नॉर्मल रिएक्शन मैं लिखवाऊंगा बाद में। नॉर्मल रिएक्शन, ये मान लीजिए ब्लॉक है। क्या है? ब्लॉक। नॉर्मल रिएक्शन बाय ब्लॉक ऑन ग्राउंड, ऑन ग्राउंड। और ग्राउंड जो है वो यहीं यहां से भी बना सकते हो या अगल बगल से भी बना सकते हो। और जो फोर्स यहाँ यहाँ हर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे सेमी नॉर्मल रिएक्शन मानते हैं। तो N2 जो है वो नॉर्मल रिएक्शन बाई ग्राउंड, बाई ग्राउंड ऑन फ्लोर। ठीक है ना? उल्टा, सॉरी ऑन फ्लोर नहीं, ऑन ब्लॉक, ऑन ब्लॉक। तो इसका क्या हो गया? हमारा उल्टा हो गया। ब्लॉक लगा रहा है किस पे? ब्लॉक लगा रहा है ग्राउंड पे, ग्राउंड लगा रहा है किस पे? ब्लॉक पे। सो हम क्या देख रहे हैं? N2 के बराबर है। जब N1 हमारा N2 के बराबर है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि N1 हमारा नॉर्मल रिएक्शन बाय ब्लॉक ऑन ग्राउंड है, N2 हमारा नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड ऑन ब्लॉक है। तो N1 और N2 हर समय क्या होगा? इक्वल होगा, और इसी को बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो अगर आप कोई भी चीज पे बुक रखे हुए हैं टेबल पे, तो टेबल बुक पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा और बुक भी टेबल पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। अगर हमारा ये नहीं होगा इक्वल, तो बुक नीचे की तरफ आ जाएगा टेबल को चिरते हुए, या बुक आसमान में उड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि नॉर्मल रिएक्शन टेबल के द्वारा ज्यादा लगाया जा रहा है। तो इस दोनों ये दोनों कभी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन हर समय पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट पे एक बॉडी के द्वारा दूसरे पे और दूसरे के द्वारा एक पे बराबर होता है। क्लियर हो गया? सौर्यांश श्लोक समझ में आया? Yes, Yes, sir. अच्छे समझ में आया? दोबारा रिपीट करें? sir. आ गया. Sir, आगे. चलिए, अब आता है फ्रिक्शनल फोर्स। हम चलते हैं तो मेरे पीछे एक्शन में फ्रिक्शन काम करता है। अलग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना भी हम लोग को। फ्रिक्शन क्या काम करता है बेटा? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन का क्या कहानी है कि फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज ऑलवेज बोलिएगा क्लास 8 लेवल पे, बट इट्स नॉट नेसेसरी। हम पढ़ाएंगे आगे स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन।
तो वहां बताएंगे कभी कभी फ्रिक्शन हमारा इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन भी होता है। सो फ्रिक्शन एक्ट्स अपोजिट लेके चलिएगा आप लोग, फ्रिक्शन एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ बॉडी, मतलब अगर हम इधर जा रहे हैं तो फ्रिक्शन इधर काम करेगा। यही कारण है कि जहां चिकना सरफेस होता है, टाइल्स पे, मार्बल पे, फ्रिक्शन नहीं होता है, स्मूथ सरफेस होता है और आपके गिरने का कारण बहुत ज्यादा होता है। तो फ्रिक्शन हमारे लिए बेनिफिशियल है क्योंकि हमें गिरने से क्या होता है, बचाता है। बेनिफिशियल के साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी है, लेकिन इस कंटेक्स्ट में बेनिफिशियल है। तो एक क्या हो गया हमारा, इसे मैं लिखवाऊंगा, अभी मैं हटा दे रहा हूं। क्या है हमारा, फ्रिक्शनल फोर्स। क्या है बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट आता है मस्कुलर फोर्स, जो आप मसल से खींचते हैं, पुश या पुल करते हैं। अब आता है मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्लास नाइन्थ में बताए भी थे, और कि अगर आप आगे भी देखिएगा बताएंगे। अगर आप कोई इबोनाइट रॉड को या सिल्क क्लॉथ को आप अच्छे से रब करेंगे सिल्क क्लॉथ से, या इवन कोई स्केल होता है उसको क्या कीजिएगा, रब करके आप अपने हेयर से कॉम्बिंग कीजिएगा और फिर पीसे पीसे जो पेपर के आसपास ले जाइएगा, तो वो क्या करेगा, मैं आगे वीडियो से बताऊंगा, टच करे, अट्रैक्ट होगा, तो वहां स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। क्या होता है बेटा, क्लास टेंथ में पढ़ना है, क्या होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्लियर है। यस सर। तो अट्रैक्ट होता है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो जो हर समय टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी काम करता है। क्लियर है। यस सर। Yes, sir. ये देखिए, देखिएगा वीडियो जो मैं बताया हूँ। अरे कट रहा है ये, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। देखिए पीछे जो पेपर दिख रहा है, Yes, sir. यस सर। कॉम्बिंग कर रहा है। अब इसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में, क्लास नाइन टेंथ में। टच हो गया, अट्रैक्ट हो गया, यस सर। तो इसी को बोल रहा है। क्या बोल रहा है बेटा, इसी को बोल रहा है, ये कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है। यस सर। Yes, sir. चलिए इसको पहले लिखिए। दिख रहा है ना। यस सर। सर हो गया।
सर हो गया। लिख लिए? यस क्या हुआ, सर। नहीं दिख रहा है क्या? सर हो गया। सर हो गया। हो गया, वाह। सर हो गया। सर ऊपर का थोड़ा सा दिखा दीजिएगा। सर और ऊपर। यस सर हो गया। लिख लिए सूर्यांश? यस सर। अब सर हो गया। चलो, सूर्यांश आप अपने स्कूल में और फ्रेंड्स को भी बताइए, अगल बगल कोई रहते हैं तो। क्लास 8 यस 9 सर। 10 तीन क्लास का चल रहा है, ठीक है? यस सर। अभी बताइए कि पहले कभी क्लास कहीं किए हैं? यस सर। ऑनलाइन ऑफलाइन? सर ऑफलाइन। तो ऑनेस्टी बताइएगा कि कैसा लगा आपको हमारा क्लास, जो आज किए 2 3 दिन तो, जो भी किए तो अभी तक कैसा लगा आपको? क्या डिफरेंस दिखा और जगह से और हमारे में? सर अच्छा लगा। अच्छा लगा मतलब खाने का तो चीज नहीं अच्छा लगा, मतलब कहने का कि आपको डिफरेंस क्या दिखा? कुछ डिफरेंस दिखे होगा तभी तो अच्छा लगा। यस सर। क्या डिफरेंस पाया आप? अच्छे से समझ आता है। अच्छे, और? श्लोक आपको क्या डिफरेंस दिखा? सर जैसे दूसरे ऑनलाइन कोचिंग में हाँ बात जी, नहीं कर। सर दूसरे ऑनलाइन कोचिंग में बात नहीं कर सकते टीचर में, इसमें कर सकते हैं कर टीचर से। सकते हैं, सबसे बड़ी डिफरेंस है। यस सर। वेरी गुड। चलिए अब हम लिखते हैं, लिखो, लिखिए कांटेक्ट फोर्स। A force which can be exerted by an object, a force which can be exerted by an object
A force which can be exerted by an object on another object on another object on another object only through physical touching on another object only through physical touching only through physical touching only through physical touching only through physical touching is called frictional force, sorry, it's called contact force. It's called contact force. लिख लिए बेटा? यस सर। यस ठीक है ना? जैसा मैंने बताया है ऑलरेडी कि आपका टाइप्स ऑफ कांटेक्ट फोर्स कितना है, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स और मस्कुलर फोर्स। बुक सब में यही दो लिखा रहता है, नॉर्मल फोर्स नहीं रहता है। एक मिनट, ठीक है? चलिए, ठीक है बेटा, तुम क्लियर है? यस सर। यस सर। हाँ चलिए फिर, तो कल फिर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो भी हम समझाए हैं उसका डेफिनेशन लिखवाएंगे कि मस्कुलर फोर्स क्या होता है, एग्जांपल्स क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स, इधर जो पढ़े हैं ना ये सब चीज, इसको क्या पढ़ना है, डिटेल्स में पढ़ना है। और ये डिटेल्स में पढ़ लेंगे तो हमारा फोर्थ चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। उसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे प्रेशर, क्या पढ़ेंगे, प्रेशर। तो अभी प्रेशर। आपका जब तक फोर्स एंड प्रेशर कंप्लीट नहीं हो रहा है तब तक मंडे ट्यूसडे हम करेंगे फिजिक्स, वेडनेसडे करेंगे बायोलॉजी, और जैसे ही फोर्थ प्रेशर कंप्लीट हो जाएगा फिर मंडे ट्यूसडे करेंगे केमिस्ट्री। ठीक है ना? यस सर। और कोई डाउट? नो सर। नो सर। चैप्टर डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम अपलोड हो जाएगा 5:30 में, अपना करके अपलोड कर दीजिएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए, और अपने दोस्तों को और बोलिए कनेक्ट होने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। सर कब तक अपलोड कर सकते हैं? कल के रात साढ़े, कल के शाम, कल आपका आपका 4 बजे से क्लास होता है ना? यस सर। हाँ, तो कल 3 बजे तक, दोपहर यस सर। 3, शाम दोपहर के 3 बजे तक। यस। ठीक है, चलिए, थैंक यू।